ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 14 जून को बड़े उत्साह के साथ अग्निपथ योजना लॉन्च की थी, जिसे शुरुआती एक दो दिन में युवाओं ने समझने की कोशिश की, लेकिन फिर इसे लेकर ऐसा तूफान उठा जो अब तक शांत नहीं हो सका है। युवाओं का कहना है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, लिहाजा वो सड़कों पर उतरे हैं। इधर सत्ता पक्ष का दावा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है, लेकिन इस योजना को लेकर विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है। खैर, सच क्या है इसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और अग्निपथ योजनाओं को लेकर अब तक कई बड़े ऐलान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी युवा गुस्से में है, उनका प्रदर्शन जारी है। वैसे इन सब के बीच ये भी साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। अग्निपथ केंद्र सरकार की ये वो योजना है जिससे देश के लाखों युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी और इन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। सरकार और सेना का दावा है कि इस योजना के जरिए युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। उन्हें न सिर्फ कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनके सामने कई विकल्प होंगे। लेकिन युवाओं को ये योजना समझ में नहीं आ रही है। वो केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर इतना आक्रोशित हैं कि देश में जगह जगह बवाल मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेन से लेकर बस, ट्रक, बाइक, यहाँ तक कि थानों तक को भी फूंका जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह हंगामा बरपा है। इस बीच रविवार को तीनों सेनाओं की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें योजना के फायदों के बारे में तो बताया ही गया, साथ ही सेना ने अग्निवीरों का असली मतलब समझाते हुए प्रदर्शन करने वालों को खरी खरी भी सुनाई। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निवीरों का असली मतलब समझाते हुए कहा कि भारतीय सेना की नींव अनुशासन है। सेना में आगजनी, तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है। इसीलिए युवाओं को शांत होकर इस योजना को समझना चाहिए। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। तो जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। लेफ्टिनेंट जनरल ने सीरियस कैंडिडेट्स से अपील करते हुए ये भी कहा कि जो विरोध कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि समय बर्बाद ना करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं। तैयारी करने के लिए 45 से 60 दिन का समय है। इतना ही नहीं, अनिल पुरी ने अग्निपथ योजना को लेकर 2 टूक कहा है कि ये वापस नहीं होगी। वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। 16, 17 और 18 जून को अग्निपथ योजना का विस्फोटक विरोध होने के बाद केंद्र सरकार तत्काल एक्शन मोड में आई है और उसने प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं से निकलने के बाद अग्निवीरों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक भी रिटायरमेंट के बाद
अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर तलाश करेंगे। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों के पास खुद का इतना पैसा होगा कि वो अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निपथ योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की भर्ती में 10% का आरक्षण मिलेगा। यानी भर्ती के दौरान 10% पद अग्निवीरों के लिए पहले से ही रिजर्व होंगे। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीरों को सीएपीएफ की सभी 7 अलग अलग सुरक्षा बलों के तहत चयन में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इन सब के अलावा अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी और वित्तीय संस्थानों में भी संभावनाएं होंगी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के हित में केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद भी बुलाया गया, जिसका कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। नौकरी की जंग को लेकर हुए भारत बंद में जगह जगह आम जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बहरहाल इन सब के बीच फिलहाल जो सबसे जरूरी है वो ये है कि अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान पर युवा शांत मन से खुद सोच विचार करें। वो किसी भ्रम में ना रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और सबसे अहम विरोध का हिंसक रास्ता तो बिल्कुल भी ना पकड़ें, क्योंकि इसमें उनका ही नुकसान है और देश का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।